घोर अरण्य में चलते चलते राम लक्ष्मण ने मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां पर देखे एक वृद्धा महिला अपना कुटीर को नानाविध पुष्प से सुसज्जित कर रहा है, जैसे कि वो किसी का स्वागत के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। राम ने उनको पूछा, यहाँ सबरी का कुटीर कहाँ पर है? कृपया हमको ये बता दीजिए। ये सुनते ही वृद्धा ने उनसे पूछा, पहले आप ये बताइए, आप है कौन? राम ने जब बोले, मैं दशरथ का पुत्र रामचंद्र हूँ, वो मेरा भाई लक्ष्मण है। ये वृद्धा उसी बात सुनते ही वो दोनों के चरण जुगल में लौट पड़ा और उसका चोखों से आनंद अश्रु गिरने लगा। उसी आनंद अश्रु भगवान रामचंद्र के चरण जुगल में गिर के पड़ा। वृद्धा ने खुद बोला, मैं ही वही सबरी जो वर्षों से पहले आपको अपेक्षा करके आपके स्वागत के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप कृपया मेरे कुटीर के तरफ चलिए। रामचंद्र ने वृद्धा के साथ अपने कुटीर के तरफ गए। वहाँ पर सबरी ने उनको बैठने के लिए स्थान दिया और उनका चरण जुगल को धोने के हेतु जल लाने के लिए प्रस्तुत हुआ। वो देखकर रामचंद्र ने बोले, हमारा चरण को धोने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कुछ क्षण पहले आपका चोखों से जो आनंद का अश्रु बहता हुआ था, उसी अश्रु से हमारा पदजुगल धो गया, हमारा पदजुगल पवित्र हो गया और धोने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही सबरी ने कुटीर के अंदर तरफ गया और कुछ बेर साथ में लेकर आया और भगवान के सम्मुख रख के उसको भोजन करने के लिए भगवान को अनुरोध किया। उन्होंने रामचंद्र को ये बोले, आप ये बेर को खाइए, ये स्वादिष्ट बेर है, अत्यंत मीठा है, अत्यंत स्वादिष्ट है, क्योंकि इस बेर को मैं वर्षों से पहले प्रत्येक दिन तोड़ता हूँ और सारे के सारे बेर को मैंने खुद चख कर ही रखा हूँ। आप कृपया उसको भोजन कीजिए। तभी रामचंद्र ने बोले थे, क्या आपको पता था हम यहाँ आने वाले हैं, जो आप वर्षों से पहले ये सब कर रहे हैं? तभी सबरी ने उत्तर दिया था, हाँ प्रभु, हमको पहले से ही मालूम था, क्योंकि मैं मतंग मुनि का शिष्य हूँ। मेरा गुरु को ये पता चल गया था, आप जरूर एक दिन मेरे आश्रम के तरफ आओगे और मेरा ये कुटीर में आतिथ्य ग्रहण करोगे। ये मेरा गुरु ही मुझे ये बात बताए थे। जब आप चित्रकूट पर्वत के पास पहुंच गए, उसी समय मेरा गुरु मतंग मुनि ने अन्य मुनियों के साथ दिव्य पालकी में बैठकर अपना शरीर को छोड़कर चले गए थे। उसी समय उन्होंने मुझे ये बोले थे कि तुम्हारा जो भक्ति और ज्ञान का बल से तुम यहाँ रुको और जब राम लक्ष्मण यहाँ आएंगे उनका आतिथ्य प्रदान करोगे, अपने हाथ से भोजन कराओगे। उसी दिन से मैंने आपको प्रतीक्षा करके आपके लिए मेरा कुटीर को सुसज्जित करके रखा हूँ और ये बेर आपके लिए गच्छित करके रखा हूँ। ये जो मतंग मुनि का आश्रम का ये विशेषत्व है, यहाँ का पेड़ पौधा पत्ता फूल पुष्प कोई मुरझा नहीं जाता, वो हमेशा सतेजता भरे रहता है। इसीलिए वर्षों से पहले तुला हुआ बेर भी आज अपना सतेजता भरा हुआ है। आप कृपया उसको खाइए। ये सुनने के बाद रामचंद्र ने उसी बेर को आनंद से खाने लगे और लक्ष्मण को भी खाने के लिए बोले थे। दोनों भाई मिलकर बेर को खाने के बाद रामचंद्र ने कुटीर से विदाई लेने के लिए बोले थे। उसी समय सबरी ने उनको विनती किया था, हे राम लक्ष्मण जी, आप हमको भक्ति और ज्ञान का क्या महत्व उसके बारे में बताई कर
उसको ज्ञान दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा। तभी रामचंद्र ने बोले थे, भक्ति और ज्ञान का जो मार्ग हमसे ज़्यादा तुमको ही पता है, क्योंकि तुम तो मतंग मुनि जैसा मुनि का परम शिष्य हो। इसीलिए फिर भी आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे जितना ही मालूम मैं वही तुमको बोल रहा हूँ। जो भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल और चतुराई का कोई स्थान नहीं होता है। वो केवल भक्ति के नातक ही सच्चा नाता माना जाता है। इसके पश्चात सबरी ने बोला, प्रभु ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा गुरु का आदेश ये था कि मैं जो नीच कुल में जन्म लाभ हुआ हूँ, मेरा अपना शरीर को छोड़ने से पहले आपसे भक्ति और ज्ञान का जो महात्म्य के बारे में पुंखानुपुंख से जानना चाहता हूँ। उसके बाद ये शरीर को छोड़कर मैं अपना गुरु के चरण में चला जाऊँगी। इसलिए आप मुझे भक्ति और ज्ञान का जो महात्म्य के बारे में वो ज्ञान दीजिए। राम ने बोले, मैंने अपना पूर्वजों और मेरा गुरु के साथ जो ज्ञान लाभ किया हूँ उसको मैंने अपना हृदय में स्थान देकर रखा हूँ। आज वही ज्ञान को तुम्हारे सम्मुख बोल रहा हूँ, तुम भी उसी ज्ञान को अपना हृदय में स्थान देकर रखो। ये ज्ञान को नवोधा ज्ञान बोला जाता है। ये नवोधा ज्ञान में पहला चरण में होता है साधु संत के साथ संगति करना, द्वितीय में प्रभु का कथा प्रसंग को गान करना, तृतीय में होता है गुरु का सेवा करना, चतुर्थ में प्रभु का गुण कीर्तन करना, पंचम में मंत्र जप करना और भजन कीर्तन करना, षष्ठ में शिला सदृश अपना पूजा को मजबूत करके कर्म करना, सप्तम में साधु संत को हरि जैसा सम्मान देके उनका आदर सत्कार करना, अष्टम में अल्प लाभ में संतुष्टि लाभ करना एवं किसी का बुराई स्वप्न में भी नहीं सोचना, एवं नवम में छलना कपटता परित्याग करके सरलता जीवन यापन करना। ये जो 9 धारा ज्ञान और भक्ति का 9 मार्ग, उसको नवोधा ज्ञान बोला जाता है। ये नवोधा ज्ञान को मैंने अपना हृदय में रखा हूँ, तुम भी अपना हृदय में रखो। ये सुनते ही सबरी ने अपना शरीर को छोड़ दिया। उसके पश्चात राम लक्ष्मण ने सीता के अन्वेषण में जंगल के अंदर चले गए। इसी प्रकार राम लक्ष्मण ने सबरी का झूठा बैर खाए थे और उसको नवोधा ज्ञान के बारे में व नवोधा ज्ञान का जो महात्म्य के बारे में ज्ञान दिए थे। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जनाइएगा।